बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कैंसर की। कैंसर दुनिया भर में एक आलमी सेहत का मसला है। 2020 में अंदाज़न 19.3 मिलियन नए कैंसर के केसेस सामने आए और 2024 में 28.4 मिलियन तक कैंसर के केसेस बढ़ जाने के चांसेस हैं। पाकिस्तान में 2020 में तकरीबन 1,78,000 नए केसेस रिकॉर्ड हुए। इन केसेस में खुराक में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़, खुराक में मिलावट का इस्तेमाल, केमिकल्स का इस्तेमाल, पान, गुटखा, सिगरेट नोशी और अल्कोहल के इस्तेमाल की वजह से होने वाले कैंसर के केसेस सामने आए हैं। कैंसर एक पेचीदा बीमारी है जिसमें जिस्म के किसी भी हिस्से में ख़राब या एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड सेल्स की ग्रोथ होने लग जाती है और आहिस्ता आहिस्ता इर्द गिर्द या सराउंडिंग के सेल्स को भी नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। हमारे जिस्म में कुछ ऐसे सेल्स जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होते, एपोप्टोसिस के एक नेचुरल मैकेनिज़्म के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, मगर कैंसर की कंडीशन में इसके बरखिलाफ़ हो जाता है। कैंसर सेल्स खुद ही डिवाइड होने लग जाते हैं, इनकी डिवीज़न लिमिटलेस हो जाती है। जैसे हमारी बॉडी में सर्वाइवल के लिए हर सेल को ब्लड की ज़रूरत होती है, कैंसर सेल्स अपनी सराउंडिंग में खुद ही ब्लड वेसल्स क्रिएट करते जाते हैं। इसे एंजियोजेनेसिस कहते हैं। कैंसर सेल इन्हीं ब्लड वेसल्स के ज़रिए अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं। एट द सेम टाइम हमारे बाकी ऑर्गन के नॉर्मल सेल्स को भी अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, मगर ये कैंसर सेल्स बाकी ऑर्गन्स के न्यूट्रिशन को यूज़ कर लेते हैं और तेज़ी से ग्रो करने लग जाते हैं। अब कैंसर सेल्स एक जगह पर नहीं रहते बल्कि ब्लड के थ्रू बाकी बॉडी के एरिया में भी फैलते जाते हैं, मगर इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़त इन फैलते हुए सेल्स को रोकने की कोशिश करके भी कंट्रोल नहीं कर पाती। कैंसर के सिम्टम्स या अलामात और शिद्दत या ग्रेड मुख्तलिफ इक़साम के होते हैं। आइए हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी आबादी में ख़वातीन, मर्द हज़रात या बच्चों में किस किस्म के केसेस देखने में आ रहे हैं। ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, मुंह और होंठों के कैंसर ज़्यादा कॉमन है। मर्दों में आंतों का कैंसर, मुंह या होंठों का या जेनाइटल एरियाज़ के कैंसर बहुत कॉमन हो रहे हैं। बच्चों में नॉन हैचकॉन और हैचकॉन लिम्फोमा बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। द अमेरिकन जॉइंट कमेटी इन कैंसर के केसेस को 0 से 4 स्टेजेस में डिवाइड करती है। अब हम बात करते हैं कि पुअर डाइटरी हैबिट्स और मैल न्यूट्रिशन किस तरह कैंसर का सबब बन सकती है। हम सब ये जानते हैं कि मैल न्यूट्रिशन या प्रॉपर न्यूट्रिशन का ना मिलना हमारे मुदाफ़ित निज़ाम को कमज़ोर या कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है, जिससे कई तरह के इन्फेक्शन बनते रहते हैं। इलाज की अदम दस्तयाबी या महंगा इलाज भी इसके फैलने की वजह हो सकती है। खुराक में प्रोटीन की मुनासिब मिक़दार का ना मिलना, जैसे मछली, मुर्गी, बकरे, गाय का गोश्त, इन सब की अदम दस्तयाबी की वजह से भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में कैंसर के केसेस देखने में आ रहे हैं। अगर ताज़ा फल या सब्ज़ी की अवेलेबिलिटी भी मुश्किल हो तो भी कैंसर के केसेस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च AICR के मुताबिक सब्जियों में कीमोजेनरेटिव केमिकल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि आइसोथायोसायोनेट और मायोइनोसिडोल। आइसोथायोसाइनेट्स सरसों, बंद गोभी, सलाद के पत्ते, मूली, फूल गोभी में ग्लूकोसिनोलेट्स के नाम से पाए जाते हैं, जबकि अनाज, पनीर, नट्स में मायोइनोसिटोल पाए जाते हैं, जो कि कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकने में मदद करते हैं। तजर्बात या रिसर्चेज ये साबित करती हैं कि दालों के ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ब्रोकली, बंद गोभी या फूल गोभी के अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। बंद गोभी में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि कैंसर के बचाव में हेल्प करते हैं। बंद गोभी का जूस, जो कि प्लांट बेस्ड नॉन हीम आयरन की एक अच्छी सोर्स है, का इस्तेमाल या गाजरों के साथ भी बंद गोभी के जूस को इस्तेमाल किया जा सकता है। शलजम में पाए जाने वाले एंटी ट्यूमरोजेनिक इंडोल्स की वजह से शलजम का इस्तेमाल भी मुफीद साबित हो सकता है। रिसर्चेस से ये साबित होता है कि टमाटरों में मौजूद फ्लेवोनॉइड भी एंटी कैंसरस एक्टिविटी रखते हैं। टमाटरों में लाइकोपेन मौजूद होता है जो कि कार्डियोप्रोटेक्टिव, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी म्यूटाजेनिक, एंटी कार्सोजेनिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, इसलिए इसको कैंसर के डिले या प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है।
बंद गोभी, फूल गोभी, गाजरें, शकरकंदी, पालक, सरसों, मीठा कद्दू या पेठा कद्दू, आम, खुबानी जैसे फल सब्जियों में कैरोटीनॉइड्स मौजूद होते हैं जो कि कैंसर के रिस्क को कम करने में मदद करते हैं। पाकिस्तान में मवेशी की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि डेयरी की ज़रूरियात को पूरा करने में हेल्प करते हैं। दूध या दूध की बनी हुई अशिया में मिलावट या एडल्ट्रेशन बहुत कॉमन होती जा रही है जो कि कैंसर का मौजब बन रही है। मिथानॉल, मेलामाइन, यूरिया, शुगर या गंदे पानी की आमेजिश की वजह से ये डेयरी प्रोडक्ट्स सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ की। वो अफराद जो सही मिकदार में खुराक का इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है और ये कैंसर की एक वजह भी हो सकती है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी की कमी की वजह से क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कम हो जाती है। क़ुव्वत मुदाफ़त कम होने की वजह से जिस्म में फ्री रेडिकल ज़्यादा बनने लगते हैं, बॉडी में अनस्टेबल मॉलिक्यूल ज़्यादा बनते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देते हैं और इस तरह ये मुस्तकिल स्ट्रेस सेल के डीएनए में म्यूटेशन या चेंजेस का सबब बनते हैं। अगर ये चेंजेस या म्यूटेशन जीन्स में होने लगे जो कि सेलुलर एक्टिविटीज़ को इरेगुलर और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को प्रमोट करके कैंसर सेल की ग्रोथ का मौजब बन सकते हैं। जिंक, सेलेनियम और आयोडीन की कमी की वजह से भी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो सकती है और कैंसर तेज़ी से बॉडी में फैल सकता है। जंक फूड या फास्ट फूड का रुझान पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कम कीमत या जायकेदार फूड्स की दौड़ में लोग, स्पेशली नौजवान और बच्चे, पिज़्ज़ा, बर्गर, चिकन विंग्स, शवारमा और इस तरह के कई प्रोसेस फूड खा रहे हैं। टीवी और सोशल मीडिया पर इनकी तशहीर की जाती है। इस तरह नौजवान और ख़ास तौर पर बच्चे इनके नाक़िस मेयार के मिलावट से भरपूर ख़राब तेल में बने हुए फ्रोज़न, प्रिजर्वेटिव या आर्टिफिशियल फ्लेवर से भरपूर खानों के मज़े लेकर खा रहे होते हैं। यही नहीं, फ़िज़ी ड्रिंक्स, स्वीट बेवरेजेस, जूसेस, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पर कई तरह के केमिकल से भरपूर ड्रिंक्स का इस्तेमाल किया जाने लगा है जो कि मुज़र सेहत होने के साथ साथ कैंसर कॉजिंग भी होते हैं। तंबाकू, पान, गुटखा, छालिया, सिगरेट का इस्तेमाल भी आम होता जा रहा है। बच्चे गुटखा को ख़ास तौर पर इसके अच्छे फ्लेवर की वजह से माउथ फ्रेशनर समझकर इस्तेमाल करने लगे हैं। इसके बेजा इस्तेमाल से माउथ सब म्यूकस कार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा होते जा रहे हैं। बहुत सी स्टडीज़ ये साबित करती हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल में 20 से 30% तो बच्चे पान, छालिया, गुटखा, तंबाकू, नस्वार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तंबाकू में निकोटिन पाई जाती है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तंबाकू में एन नाइट्रोसो कंपाउंड होता है जो कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। एन नाइट्रोसो कंपाउंड सेल के डीएनए को डैमेज करके इसमें म्यूटेशन करते हैं और इसके नॉर्मल फंक्शन में इंटरफेयर करने लग जाते हैं, यानी नॉर्मल सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन को इंटरफेयर करते हैं। नेशनल एक्शन प्लान फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड हेल्थ प्रमोशन, कैंसर की रोकथाम में आगाही बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में आसान ज़बान उर्दू और इंग्लिश में तालीमी लिटरेचर और पम्फलेट तैयार करता है जिसमें मुनासिब खुराक, फ़िज़िकल एक्टिविटी की अहमियत और लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के तरीक़ाकार से लोगों की तरबियत कर रहा है। इसलिए अब बहैसियत ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें और ईटिंग हैबिट्स को बेहतर बनाने के लिए हम कम खाएं मगर बेहतरीन खाएं। फलों, सब्जियों, अनाज, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, बीज, दालें, गोश्त, डेयरी और पोल्ट्री का इस्तेमाल एतदाल में करें। फ़िज़िकल एक्टिविटी जैसे मेडिटेशन, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, स्पोर्ट्स, आउटडोर एक्टिविटीज़, इनडोर एक्टिविटीज़ करते रहें। अपना हेल्दी वेट मेंटेन रखें। तंबाकू, गुटखा, पान, छालिया और हर किस्म के नशे से परहेज़ करें और अपने डॉक्टर, फिजिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन से अपना रेगुलर चेकअप ज़रूर कराएं।